राधे राधे दोस्तों। सभी मेरी फैमिली को दिल से धन्यवाद। आज से हम हमारा रिवीजन स्टार्ट करते हैं जो 1 घंटे का होगा। 1 घंटे की क्लास में हम इतना पढ़ लेंगे जो हमने 1 महीने तक पढ़ा है। हम इस 1 घंटे की क्लास में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। हम उसको समझेंगे नहीं, क्योंकि ये हमने पहले ही कर लिया है। और इस रिवीजन के बाद में हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। अगर आपको साइंस, मैथ के फॉर्मूले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास, विश्व का इतिहास, इंडिया का इतिहास, स्टेट लेवल की ज्योग्राफी, इंडिया लेवल की और विश्व लेवल की, ए से जेड तक लगभग सभी सब्जेक्टों का हम रिवीजन करेंगे। तो आप इस क्लास को ध्यान से सुनिए, जिससे कि ये आपके माइंड में सेव हो जाए। हमारी ये क्लासें 1-1 घंटे की होंगी, जिसमें हम स्पीड के साथ पढ़ेंगे। इसमें हम समझेंगे नहीं, ये पहले ही बता देता हूँ। अगर आपको क्लास को एक ही पॉइंट को अच्छे से समझना है तो आप दूसरी जगह जा सकते हो। इसमें सिर्फ हम रिवीजन करेंगे। तो चलो अब हम साइंस का करते हैं रिवीजन। विज्ञान में हम इस 1 घंटे क्लास में 8 से 9 टॉपिक, 10 टॉपिक, लगभग 10 टॉपिक तो हम इसमें रिवीजन में कवर कर लेंगे 1 घंटे क्लास में। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला है ये रिवीजन, ये 10वीं की क्लास की साइंस का हम रिवीजन कर रहे हैं। 10वीं की विज्ञान, जिसमें पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। भौतिक परिवर्तन, नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, दोनों दिशाओं में चलते हैं। ये उत्क्रमणीय होते हैं वो भौतिक परिवर्तन। केवल भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, जैसे कि ताप, अवस्था, आकार और आदि में। उदाहरण जैसे कि बर्फ का पिघलना। बर्फ में नया पदार्थ नहीं बनेगा। हम जैसे फ्रिज में पानी को रख देंगे, वो जम जाएगा। फ्रिज से बाहर निकाल लेंगे, वो पिघल कर पानी बन जाएगा, वापस लिक्विड अवस्था में आ जाएगा। वापस रख देंगे, वापस ठोस अवस्था में हो जाएगा, फिर लिक्विड में हो जाएगा। इस तरह इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। फल को काटना, रासायनिक परिवर्तन, नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, ये केवल आग्रह दिशा में चलते हैं। उत्क्रमणीय होते हैं, अवस्था में परिवर्तन के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। उदाहरण भोजन का पकना, रासायनिक परिवर्तन है।
एक बार पक गया तो वापस हम उस भोजन को नहीं, जैसे कोई सब्जी है, हमने वो काट ली और पका ली, तो वापस उस सब्जी को वापस तो ला सकते हैं हम। इस प्रकार मैग्नीशियम रिबन को रेगर मार्च से रगड़कर साफ करना, ये हमने एक्सपेरिमेंट करेंगे। बर्नर की सहायता से दहन, बनी राख को बॉच गिलास में एकत्रित करेंगे। Mg+O2 से बनेगा MgO। मैग्नीशियम MgO ऑक्सीजन है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, श्वेत चूर्ण। रासायनिक समीकरण, उसे लिखने के नियम। रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक, तथा जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभिकारक मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, तो ये अभिकारक है, जिससे उत्पाद बनता है। अभिकारक से उत्पाद, एक वस्तु बनती है, जैसे दो वस्तु से एक वस्तु बन रही है, वह उत्पाद है। दो वस्तुएं वे अभिकारक हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। निम्न समीकरण में दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए ये संतुलित समीकरण है। उदाहरण Fe+H2, Fe3O4+H2। संतुलित समीकरण Fe+H2O, Fe3O4+H2। समीकरण संतुलन की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। संतुलन समीकरण की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पादों की भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। गैसीय अवस्था को G से, द्रवीय अवस्था को L से, ठोस अवस्था को S से और जलीय अवस्था को Ag से। Fe ठोस है प्लस H2 गैसीय अवस्था है। Fe3O4+H2 जल भाप के रूप में। ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं, जैसे कि COG+H2 340 सूर्य, CH3OH CO2+H2 सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, C6H12O6 O2 Ag+H2। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण, दीवारों में चमक, CaCO3 संक्रमण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया की कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा, दीवारों में चमक के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसे संक्रमण कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कोयले का दहन C+O2 से CO2 बना,
H2 तथा O2 से जल का निर्माण हुआ। H2 प्लस O2 H2O बना। वियोजन अभिक्रिया, तापीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया और विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तापीय, प्रकाशीय और विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ताप अपघटन, उष्मीय वियोजन। 2G फेरस सल्फेट FeSO4 बर्नर पर गर्म। FeSO4 फेरस सल्फेट Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित तथा FeSO4 के हरे रंग में परिवर्तन तथा FeSO4 के हरे रंग में परिवर्तन तथा सल्फर की विशिष्ट गंध। FeSO4 उष्मा से Fe2O3 में टूट गया वियोजन अभिक्रिया में और SO2 SO3 में टूट गया। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो गया। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड CaO ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड CaO कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हुआ। तापीय वियोजन अभिक्रिया है। अपरिमेय प्रकाश अपघटन, अभी प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक प्रकाश विकिरणों को अवशोषित कर इस सरल अणु में अपघटित हो जाता है, प्रकाश अपघटन कहलाता है। उदाहरण, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरे रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण होता है। AgCl Ag प्लस Cl2 सिल्वर क्लोराइड CgCl सिल्वर धातु क्लोरीन में टूट जाना। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। AgBr AgBr2 सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर ब्रोमीन। इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। सूर्य प्रकाश या अपघटन वियोजन अभिक्रिया का प्रयोग है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में विद्युत अपघटन, जब किसी पदार्थ की गलित अवस्था या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह सरल अणुओं में टूट जाती है। इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। H2 प्लस O2 जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना। विस्थापन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि AB प्लस CD AD और प्लस BD में टूट गया। ऑक्सीकरण या उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, कॉपर के चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत कॉपर में ऑक्सीजन के सहयोग से बना। ताप अपचयन अर्थात किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। गर्म पदार्थ CuO में ऊपर H2 गैस प्रवाहित करने पर CuO प्लस H2 वाष्प Cu प्लस H2 जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का
हार्श होता है तो इसे अपचयन कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन H2O CuO अपचयन CU। संसारण जब धातु आसपास अम्ल अर्धता के संपर्क में आती है तो में ये संसारित हो जाती है, जिसे संसारण अभी कहते हैं। जैसे कि चांदी के ऊपर काली परत, तांबे ऊपर हरी परत चढ़ना, लोहे पर जंग लगना। संसारण चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत, लोहे पर जंग लगना। विकृत गंधिता उपचारित होने पर तेल या वसा का विकृत गंधी होना। वसा तेल युक्त सामग्रियों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाना, जैसे कि पैकेट वाली खाने की चीज़ों में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरना। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार: ऊष्माश्रेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माश्रेपी, ऊष्माशोषी। अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। उदाहरण: HCl, H2SO4, CH3, COOH, HNO3। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। उदाहरण: NaOH, KOH, CaOH2, NH4OH। सूचक इंडिकेटर: प्राकृतिक सूचक प्रकृति से प्राप्त, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, हल्दी। कृत्रिम सूचक संश्लेषित सूचक, मानव द्वारा निर्मित। मिथाइल ऑरेंज फेनोल्फथालीन। गंधीय सूचक: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय सूचक। गंध से पता लगाया जाता है। वेनिला रस, प्याज का रस, लौंग तेल। धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ। अम्ल प्लस धातु लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करती है। H2SO4 प्लस Zn, ZnSO4 प्लस H2, जिंक सल्फेट। क्षार के साथ अभिक्रिया: क्षार प्लस धातु लवण और प्लस हाइड्रोजन के साथ NaOH प्लस Zn, Na2ZnO2 प्लस H2, सोडियम जिंकेट। अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया:
अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल देते हैं, अतः ये सारी प्रकृति के होते हैं। हम धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। HCl प्लस CuO, Cl2 प्लस H2। सार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। सारों के साथ अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, अतः ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सार अधात्विक ऑक्साइड लवण प्लस जल बनाते हैं। सार CaOH2 प्लस सार अधात्विक ऑक्साइड है CO2, लवण है CaCO3 प्लस जल है H2। धातु का कार्बोनेट की अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया। अम्ल के साथ अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। सार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण प्लस CO2 प्लस जल बनाता है। HCl Na2O3 NaCl प्लस CO2 प्लस H2। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। CaOH2 CO2 CaCO3 प्लस H2। CaCO3 के विलयन में CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर जल की उपस्थिति में घुलनशील व पारदर्शी पदार्थ का निर्माण होता है, जिस कारण संपूर्ण विलयन पारदर्शी बन जाता है। CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 CaHCO3 जल मिले। अम्ल तथा सार में समानता। अम्ल H प्लस आयन तथा सार OH माइनस आयन देते हैं, अर्थात आयनों के द्वारा ही विद्युत धारा का चलन होता है। C2H5OH ग्लूकोज व एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं कहते। अम्ल या सार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, उसे तनुकरण कहते हैं। अम्ल तथा सार की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल तथा सार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण में जल बनाते हैं। अम्ल प्लस सार लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। HCl प्लस NaOH NaCl H2। pH स्केल। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, बढ़ती हुई सारी प्रकृति।
विलेन AEH, उदासीन 7, अम्लीय 7 से कम, क्षारीय 7 से अधिक, उदासीन 7, अम्लीय 7 से कम, क्षारीय 7 से अधिक, H प्लस आयन ज़्यादा, pH कम, OH ज़्यादा, pH कम, OH माइनस आयन ज़्यादा, EH ज़्यादा। दुर्बल अम्ल व दुर्बल अम्ल अधिक मात्रा में उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अमात्य H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल H2SO4 HNO3 HCl, दुर्बल अम्ल CH3COOH। प्रबल क्षार व दुर्बल क्षार अधिक मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करने वाले क्षार प्रबल क्षार तथा कम मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करने वाले क्षार दुर्बल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार NaOH KOH, अधिक मात्रा में H माइनस आयन उत्पन्न करने वाले क्षार प्रबल क्षार तथा कम मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करने वाले क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार NaOH KOH, दुर्बल क्षार MgOH2 NH4OH OH2 पदार्थ pH जठर रस 1.2 pH, जठर रस का pH होता है 1.2 जठर रस। नींबू के रस का 2.2, नींबू के रस का pH होता है 2.2। मानव शरीर का 7 से 7.8, 7.0 से 7.8, शुद्ध जल का 7, अम्लीय वर्षा 5.6 से कम। मानव रक्त का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14। pH स्केल जठर रस लगभग 1.2 है, 1.2। नींबू के रस का लगभग 2.2, शुद्ध जल का 7, रक्त का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14। अम्लीय वर्षा का pH जब वर्षा के जल का pH 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। एसिड रेन H2SO4 HNO3, वर्षा के जल के द्रव में नीचे H2O NO2 SO4, उदर द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न, भोजन के पाचन में सहायक, अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होने से अपच की स्थिति, जलन तथा पीड़ा। इसके लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग अम्ल की अधिक मात्रा का उदासीन। pH परिवर्तन के कारण दंत से मुंह का pH 5.5 से कम होने पर दांतों का शरीर मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात
मुंह में अपशिष्ट शर्करा व खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे दांतों की इनेमल क्षारित हो जाती है। स्रोत और अम्ल। सिरका एसिटिक अम्ल है। सिरका से एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल। दही में होता है लैक्टिक अम्ल। नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। चींटी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। नेटल का डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। होता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। एसिटिक सिट्रिक अम्ल संतरा में। इमली में टार्टरिक। टमाटर में ऑक्सैलिक। दही में लैक्टिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल। चींटी नेटल में मेथेनोइक अम्ल। मुख्य तथ्य। शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत व पीले बादलों से बना है। नेटल एक शाकीय पादप है जिसके पत्तों से डंकनुमा बाल होते हैं, जिसमें मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। नेटल के डंक का इलाज डांक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। तनुकरण। अम्ल तथा क्षार को जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। लवण। अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। लवण। अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, उदासीन लवण, जल, pH 7 होते हैं। प्रबल क्षार अम्ल, दुर्बल क्षार अम्लीय और लवण प्लस जल, pH 7 से कम। प्रबल क्षार प्लस दुर्बल क्षारीय लवण प्लस जल, pH 7 से ज़्यादा। साधारण नमक। रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। टेबल सॉल्ट। रासायनिक NaCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, जल, HCl, NaOH, NaCl, H2O। उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में, बेकिंग सोडा में NaHCO3, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा में विरंजक चूनों के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, 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 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। NaCl प्लस H2O, NaOHCl2 H2। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन, क्लोर व सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। विरंजक चूर्ण CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण CaOCl2, 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 ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण वॉशिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर।
विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है CaOH2 प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2। उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती व लिनिन के चिरंजन में, कागज फैक्ट्री में, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, पानी को जीवाणु से मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCl H2O CO2 NaHCO3। बेकिंग सोडा उपयोग एंटासिड के रूप में, सोडा अम्ल अग्निशामक में, खाने की वस्तुओं को मुलायम व स्पंजी बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, धोने का सोडा Na2CO3 10H2 Na2CO3 10H2 धोने का सोडा है का सूत्र होता है Na2CO3 H2। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ये सारी लवण है Na2CO3 प्लस 10H2O Na2CO3 प्लस 10H2। उपयोग कांच, साबुन व कागज उद्योग में, बोरेक्स उत्पाद में, साफ सफाई में, जल की कठोरता को हटाने में, लवण के एक सूत्री कोइल में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट में क्रिस्टल के जल के 5 अणु CuSO4 5H2। जिप्सम में क्रिस्टल के जल के 2 अणु CaSO4 2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 K पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमेटाइट्रेट CaSO4 2H2O बनाता है। इसे POP कहते हैं। जिप्सम CaSO4 2H2O 373 K CaSO4 2H2O प्लस हाइड्रेट। उपयोग टूटी हड्डियों को सही जगह स्थित करने में, खिलौने तथा सजावटी सामान बनाने में, सतह को चिकना बनाने में। धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु। धातुओं के भौतिक गुण धात्विक चमक, चमकदार, उदाहरण सोना होते हैं। सारी धातु कठोर होती है अर्थात ठोस अवस्था में पाई जाती है, उदाहरण लोहा। अपवाद पारा द्रव अवस्था में पाई जाती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। आघात वर्धिता वे धातुएं जिन्हें पीटकर चादर के रूप में बनाया जाता है। वे लोहा, एल्यूमिनियम आघात वर्धिता होती है धातुएं। तन्यता वे धातु जिन्हें तार के रूप में व्यक्त किया जा सके तन्य होती है धातु, उदाहरण सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। चालकता धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, उदाहरण चांदी, तांबा। अब बात लेड, मरकरी को चालक है। ध्वनिक धातु कठोर सतह से टकराने पर
आवाज़ उत्पन्न करती हैं, इन्हें सोनोरस कहते हैं। गलनांक, धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। अपवाद, गैलियम तथा सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। अधातुओं के भौतिक गुण, अधातुओं के भौतिक गुण चमकदार नहीं होती। उदाहरण कार्बन, सल्फर इत्यादि। अपवाद, आयोडीन। अधातु में ठोस व गैस अवस्था में होती हैं। उदाहरण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अपवाद, ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है। अधातुएं विद्युत के कुचालक होते हैं। अपवाद, कार्बन अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। धातु रासायनिक गुण, वायु के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, लवण के साथ अभिक्रिया। वायु के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। Cu+O2 CuO बनाता है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तांबा या कॉपर प्रज्वलित नहीं होता, परंतु करने पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। Mg+O2 MgO। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, Mg2। Zn+O2 ZnO। Al+O3 Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एनोडीकरण एल्यूमिनियम को संक्षारण में से बचाने के लिए इसका प्रयोग करता है। Al वायु के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निर्माण करता है। युग्म बिंदु, कुछ धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते। उदाहरण सोना Au, चांदी Ag। आयरन Fe या लोहा वायु से गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होते, परंतु ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर वह तेजी से प्रज्वलित होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ZnO Al2O3 BeO। धातु ऑक्साइड अम्ल क्षार लवण प्लस जल Al2O3 प्लस HCl AlCl3 Al2O3 NaOH NaAlO3 H2 सोडियम एल्यूमिनेट। वे धातु ऑक्साइड जो केवल क्षार के साथ क्रिया करते हैं, वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस क्षार लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। धातु ठंडे जल के साथ क्रियाशील Na+KCl। गर्म जल के साथ Mg बनाता है। केवल भाप के साथ क्रियाशील AlEFeZn। जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, PbCu Au Ag। CaMg जल के साथ अभिक्रिया करके पर तैरने लगते हैं, क्योंकि H2 गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। जल के साथ अभिक्रिया, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया NaKCl Na+H2O NaOH प्लस H2 प्लस ऊष्मा। गर्म जल के साथ अभिक्रिया Mg+H2 MgOH प्लस H2 गर्म जल। धातु की भाप के साथ AlFeZn Al प्लस H2O Al2O3 प्लस H2 Fe प्लस H2O Fe3OH
O4 प्लस H2। धातु जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। सोना, चांदी, लेड। सोना Au, चांदी Ag, लेड APB। धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन H2 देते हैं। धातु प्लस तनु अम्ल लवण प्लस H2। Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2। ZnH2SO4, ZnSO4 प्लस H2। कुछ धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। नाइट्रिक अम्ल HNO3 जब धातु के साथ क्रिया करता है तो H2 गैस उत्सर्जित नहीं होती, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। वे स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में उपची हो जाता है। NO2 NON2। धातु लवण के साथ क्रिया। धातु A+B का लवण विलयन। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन होगा आगे आएगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन होगा आगे आएगा। पोटेशियम केदार, पोटेशियम नाथ सोडियम, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। जिंक केदार पोटेशियम नाथ सोडियम का कैल्शियम, माली मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, जरा जिंक, फीके आयरन, पकाता लेड ए हाइड्रोजन, कौन कॉपर होगा मरकरी 12, आगे सिल्वर आएगा, गोल्ड। सबसे कम अभिक्रियाशीलता नीचे घटती अभिक्रियाशीलता धातु एवं धातु। आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉन का धातु से अधातु की ओर चले जाना आयनिक यौगिक विद्युत आयन संयोजन यौगिक कहलाता है। Na+, Na+E, Cl+E, Cl 2 3। सोडियम धनायन, सोडियम ऋणायन। Cl Mg2 प्लस मैग्नीशियम धनायन, क्लोराइड ऋणायन। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिक कठोर होते हैं तथा भंगुर प्रकृति के होते हैं। गलनांक व क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि आयनिक यौगिकों में आंतरिक आकर्षण बल अधिक होता है। भौतिक प्रकृति। गलनांक क्वथनांक। घुलनशीलता। जल में घुलनशील होते हैं। मिट्टी के तेल
केरोसिन, पेट्रोल, डीजल आदि में विलय होते हैं। विद्युत चालकता आयनिक यौगिक जलीय विलयन में तथा गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, परंतु दोनों में विद्युत का चालन नहीं करते। जलीय विलयन में आयन होते हैं, इस कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। प्रकृति में धातुओं की प्रकृति अम्ल मुक्त अवस्था गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी आदि। संयुक्त अवस्था में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर आदि। खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों व यौगिकों को खनिज कहते हैं। उदाहरण लोहा, एल्यूमिनियम। अयस्क खनिजों में कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में होती है जिनका निकलना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहा जाता है। अयस्क का सांद्रण उच्च अभिक्रियाशील धातु, गलित धातु का विद्युत गठन, शुद्ध धातु। मध्यम अभिक्रियाशील धातु कार्बोनेट, अयस्क, निस्तारण, सल्फाइड, अयस्क, वर्जन। निम्न अभिक्रियाशील धातु सल्फाइड, वर्जन, परिष्करण। धातु का ऑक्साइड धातु में अपचयन, धातु का शोधन, अयस्क में धातु निष्कर्षण, अयस्कों का समृद्धीकरण। गैंग पृथ्वी में खनिज अयस्क में मिट्टी, रेत, धूल जैसी कई धातुएं होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। गैंग को हटाने के लिए कुछ प्रक्रियाओं का उपयोग होता है तथा उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों को पहचान करके उन्हें पृथक किया जा सकता है। धातुओं का निष्कर्षण कुछ धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था पाई जाती है, तो कुछ धातु अपने यौगिकों के रूप में सक्रियता श्रेणी में नीचे की धातुएं जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सक्रिय श्रेणी में मध्य धातुएं जैसे कि जिंक, लेड, आयरन, सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सक्रियता श्रेणी के ऊपर की धातुएं जैसे कि अधिक क्रियाशील होने के कारण कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। सक्रियता वर्ग में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण से निम्न तरह किया जाता है। इनके धातु ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण सिनेवार मरकरी का अयस्क है। वायु में सिनेवार को गर्म करने पर H2S और H2O SO2 में मरकरी ऑक्साइड HgO को और गर्म करने पर H2O और HgO2 Cu2SO2 CuSO Cu और CuSO2 आदि। इस श्रेणी की धातुएं सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, अतः हम पहले और सल्फाइड व कार्बोनेट को उसके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। सल्फाइड अयस्क को वर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। वर्जन
सल्फाइड को अधिक वायु व अधिक ताप पर गर्म करना। वर्जन निस्तापन। कार्बोनेट को सीमित वायु अथवा वायु की अनुपस्थिति में सीमित ताप पर गर्म करना। उदाहरण जिंक अयस्क व वर्जन में व निस्तापन। वर्जन ZnSO2 ZnO प्लस SO2। निस्तापन ZnCO3 ZnOCO2। धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए कार्बन अपचायक का उपयोग करते हैं। ZnO प्लस C Zn प्लस CO नोट। विस्थापन अभिक्रिया द्वारा भी धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जा सकती है। इसमें अपचायक के रूप में अत्यधिक क्रियाशील धातु का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण NaCl आदि। MnO2Al MnAl2O3 उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड एल्यूमीनियम चूना। थर्मिट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी व मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। Fe2O3 A2 Fe2O3 उसमें आयरन ऑक्साइड। ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उदाहरण NaCl। इन्हें विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस धातु को उनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन में प्राप्त किया जाता है। कैथोड माइनस पर धातु का निक्षेपण। एनोड प्लस पर क्लोरीन कैथोड पर Na प्लस Na। एनोड पर Cl2 अधातुओं का परिष्करण। अशुद्ध धातुओं से उपद्रव्य हटाकर पूर्ण रूप से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि परिष्करण कहलाती है। प्रमुख विधि अपघटनी परिष्करण, विद्युत अपघटनी परिष्करण। अशुद्ध धातु को एनोड व शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु का लवण विलयन को अपघटन की तरह काम में लिया जाता है। धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है तथा इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटन से कैथोड पर जमा हो जाती है। विलय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं तथा अविलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर जमा हो जाती हैं, जिसे एनोड कहते हैं। एनोड अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलय। टैंक उपद्रव्य एनोड पंख। कैथोड संसारण। जब कोई धातु किसी अम्ल अर्धता के संपर्क में आती है तो उस धातु का श्रेय हार्श हो जाता है। इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। खुली वायु में सिल्वर चांदी काली हो जाती है क्योंकि सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है। उदाहरण कॉपर पर
में हरे रंग की परत चढ़ जाती है, क्योंकि कॉपर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर अर्थात कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। संसारण से बचाव के